नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ बजट सत्र में तीखी बहस। आज विधानसभा में बजट को लेकर माहौल काफी गर्म रहा। सत्ता पक्ष ने विकास और रोजगार के दावों को मजबूती से रखा। विपक्ष ने महंगाई और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि योजनाएं जमीन पर दिखेंगी। सदन में शोर शराबा भी हुआ, लेकिन कार्रवाई जारी रही। राजनीतिक गलियारों में इस बहस की खूब चर्चा हो रही है। प्रयागराज संगम तट पर आस्था की लहर। माघ मेले के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। सुबह से ही संगम तट पर स्नान के लिए लंबी कतारें दिखी। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूर दराज से आए लोग भक्ति भाव में डूबे नजर आए। स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक दिखी। आस्था और अनुशासन का सुंदर संगम देखने को मिला। वाराणसी घाटों पर विशेष सफाई अभियान। नगर निगम ने आज घाटों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया। कई स्थानों पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए। स्थानीय युवाओं ने भी स्वच्छता में भागीदारी निभाई। गंगा किनारे साफ सफाई से श्रद्धालुओं को राहत मिली। अधिकारियों ने नियमित निगरानी का भरोसा दिया। शहर को स्वच्छ रखने की पहल सराही जा रही है। कानपुर मौसम में हल्की राहत। सुबह की ठंड में आज थोड़ी कमी महसूस की गई। दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। बाजारों में सामान्य दिनों जैसी चहल पहल दिखी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन स्थिर तापमान की बात कही। लोगों ने खुलकर कामकाज निपटाया। ठंड से राहत ने शहर का मूड हल्का कर दिया। मेरठ किसान पंचायत में उठी मांगे। आज विभिन्न गांवों के किसान पंचायत में जुटे। फसल मूल्य और बिजली दरों को लेकर चर्चा हुई। किसानों ने समय पर भुगतान की मांग दोहराई। प्रशासनिक अधिकारियों ने संवाद का आश्वासन दिया। बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। किसानों में उम्मीद और सतर्कता दोनों दिखी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नई मशीन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नई जांच मशीन शुरू हुई। इससे गंभीर मरीजों की जांच अब तेजी से हो सकेगी। डॉक्टरों ने इसे बड़ी सुविधा बताया है। मरीजों को बाहर रेफर होने की जरूरत कम पड़ेगी। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। ताजमहल में बढ़ी रौनक। आज ताजमहल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। देश विदेश से आए सैलानियों ने स्मारक का दीदार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। गाइड और दुकानदारों में भी उत्साह दिखा। पर्यटन कारोबार को राहत मिली है। शहर की पहचान फिर से चमकती नजर आई। नोएडा ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। नियम तोड़ने वालों के चालान काटे गए। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट की अहमियत समझाई गई। अभियान के दौरान कई वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि सख्ती आगे भी जारी रहेगी। सुरक्षित सफर के लिए जागरूकता पर जोर दिया गया। अयोध्या मंदिर परिसर में विकास कार्य। मंदिर परिसर के आसपास निर्माण तेजी से चल रहा है। सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी प्रगति पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्थानीय व्यापारियों को बेहतर सीजन की उम्मीद है। प्रशासन ने समयबद्ध कार्य पूरा करने का दावा किया है। शहर में विकास को लेकर सकारात्मक माहौल है। बरेली परीक्षाओं की तैयारी तेज। स्कूलों में वार्षिक परीक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। छात्र छात्राएं पढ़ाई में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक अतिरिक्त कक्षाएं लेकर सहयोग कर रहे हैं। अभिभावक भी बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। पुस्तकालयों में छात्रों की भीड़ बढ़ी है। परीक्षा को लेकर उत्साह और हल्का तनाव दोनों है। झांसी रेलवे स्टेशन पर नई सुविधा शुरू। झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया का विस्तार किया गया। नई कुर्सियां और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। पेयजल और शौचालय सुविधा में भी सुधार हुआ है। यात्रियों ने बदलाव को राहत भरा कदम बताया। रेलवे अधिकारियों ने और सुधार की योजना बताई है। यात्रा अनुभव को आसान बनाने की कोशिश जारी है। मुरादाबाद सुरक्षा को लेकर विशेष चेकिंग। शहर में देर रात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की गई। मुख्य बाजारों और चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात रहा। अधिकारियों ने कहा कि ये रूटीन सुरक्षा प्रक्रिया है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। शहर में फिलहाल शांति का माहौल बना हुआ है। सहारनपुर उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल। लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। उद्यमियों ने बिजली दर और कच्चे माल की दिक्कत रखी। प्रशासन ने समाधान का भरोसा दिया है। नई योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई है। रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय उद्योग जगत में हलचल देखी गई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव। कैंपस में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्रों ने नृत्य, संगीत और नाटक से माहौल सजाया। बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
शिक्षकों ने प्रतिभाओं की सराहना की। कार्यक्रम ने पढ़ाई के बीच ताजगी का एहसास कराया। पूरा परिसर उत्साह से भरा नजर आया। बलिया, सड़क हादसे में 2 घायल। सुबह एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। 2 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हालत स्थिर बताई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है। परिवार में चिंता का माहौल रहा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। रामपुर, नगर विकास को लेकर बैठक। नगर निगम की बैठक में सफाई और जल निकासी पर चर्चा हुई। पार्षदों ने मोहल्लों की समस्याएं उठाई। अधिकारियों ने बजट प्रावधान की जानकारी दी। कुछ परियोजनाओं को जल्द शुरू करने का निर्णय हुआ। लोगों को बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। शहर के विकास पर फोकस बढ़ता दिख रहा है। फतेहपुर, ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य शिविर। गांव में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सैकड़ों ग्रामीणों की जांच और दवा वितरण हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परामर्श दिया। बुजुर्गों और महिलाओं ने ज्यादा लाभ उठाया। लोगों ने ऐसे शिविर नियमित लगाने की मांग की। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लखीमपुर खीरी, गन्ना भुगतान की शुरुआत। किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। लंबे इंतजार के बाद खातों में रकम पहुंचनी शुरू हुई। किसानों ने राहत और संतोष जताया। अधिकारियों ने शेष भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया। खेती की अगली तैयारी को लेकर उत्साह बढ़ा। ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक माहौल देखा गया। गाजियाबाद, प्रदूषण स्तर में गिरावट। आज वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार दर्ज किया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। विशेषज्ञों ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण स्थलों की निगरानी बढ़ाई है। वाहनों की जांच भी तेज की गई है। साफ हवा की उम्मीद ने नागरिकों को सुकून दिया। मथुरा, होली बाजारों में रौनक। होली को लेकर बाजारों में रंग और पिचकारियां सज गई हैं। व्यापारियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। लोकल लोग खरीदारी में जुटे नजर आ रहे हैं। मंदिरों में भी त्योहार की तैयारी शुरू हो गई है। शहर का माहौल धीरे धीरे रंगीन होने लगा है। सीतापुर, बिजली चोरी पर कार्रवाई। विद्युत विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। कई स्थानों पर अवैध कनेक्शन पकड़े गए। जुर्माना लगाकर चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने नियमों के पालन की अपील की। लोगों को बिल समय पर जमा करने की सलाह दी गई। अभियान आगे भी जारी रहेगा। आजमगढ़, युवा खेल प्रतियोगिता। जिले में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। अभिभावकों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। खेल मैदानों में जोश भरा माहौल दिखा। युवाओं में खेल भावना मजबूत होती दिखी। अमरोहा, महिला समूह की नई पहल। महिला स्वयं सहायता समूह ने नया उत्पाद लॉन्च किया। स्थानीय बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। प्रशासन ने भी प्रोत्साहन देने की बात कही है। गांव में सकारात्मक बदलाव की चर्चा है। आर्थिक मजबूती की उम्मीद जगी है। उन्नाव, पुल निर्माण कार्य तेज। नदी पर बन रहे पुल का काम तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने समय सीमा तय की है। मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं। आवागमन सुगम होने की संभावना है। क्षेत्र में विकास की रफ्तार दिख रही है। प्रतापगढ़, पेयजल समस्या पर सुनवाई। ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में कई सुझाव सामने आए हैं। जल विभाग ने पाइपलाइन सुधार का आश्वासन दिया है। कुछ गांवों में टैंकर भेजे गए हैं। लोग स्थायी समाधान लगाए हुए हैं। जल संकट जल्द सुलझाने का वादा किया गया है। शाहजहांपुर, भर्ती परीक्षा की तैयारी। युवा पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे हैं। कोचिंग सेंटरों में भीड़ बढ़ी है। अभ्यर्थी सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं। परिवारों का पूरा समर्थन मिल रहा है। परीक्षा को लेकर हल्का तनाव भी दिख रहा है। सरकारी नौकरी की उम्मीद ने उत्साह बढ़ाया है। हरदोई, कृषि मेले में नई तकनीक। कृषि मेले में आधुनिक खेती की जानकारी दी गई। किसानों को नई मशीनें और बीज दिखाए गए। विशेषज्ञों ने उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताए। किसानों ने सवाल पूछकर समाधान लिया। मेले में अच्छी भागीदारी रही। तकनीक से खेती सुधारने की उम्मीद जगी है। एटा, बस अड्डे का नवीनीकरण। बस अड्डे पर मरम्मत और रंगाई का काम शुरू हुआ है। यात्रियों के लिए बैठने की नई व्यवस्था की जा रही है। सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। दुकानदारों ने भी सहयोग का भरोसा दिया है। यात्रियों को जल्द बेहतर सुविधा मिलेगी। शहर की छवि सुधारने की कोशिश जारी है। महाराजगंज, सीमावर्ती इलाकों में चौकसी। सीमा से जुड़े क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है। अधिकारियों ने स्थिति सामान्य बताई है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। रूटीन जांच प्रक्रिया जारी है। इलाके में शांति बनाए रखने पर जोर है। देवरिया, पुस्तक मेले में उत्साह।
जिले में लगे पुस्तक मेले में छात्रों की भीड़ रही। बच्चों ने कहानी और प्रतियोगी किताबों में रुचि दिखाई। लेखकों से बातचीत का भी मौका मिला। शिक्षकों ने पढ़ने की आदत को जरूरी बताया। अभिभावकों ने भी खरीदारी की। ज्ञान और उत्साह से भरा माहौल देखने को मिला।